हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये क्वेश्चन में अलग क्या है पता है? जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया है ना वो इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे दिया है पता है? आपको बोला है ओपनिंग स्टॉक, बाद में दिया है परचेसेस। समझो, परचेसेस का तारीख दिए, डेट दिया है 1 4/9, मतलब 1 अप्रैल, समझो 4 अप्रैल 9 अप्रैल। बाद में दिया है इश्यू दिया है 2nd 3rd एंड 8th, मतलब 2 अप्रैल 3rd अप्रैल एंड 8th अप्रैल। तो देख, सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्स। ओपनिंग स्टॉक के बाद आएगा पहले परचेस 1 तारीख को, बाद में आएगा सेल, इश्यू आएगा 2 तारीख को, बाद में फिर इश्यू आएगा 3 तारीख को, बाद में आएगा 4 तारीख को परचेस, बाद में आएगा 8 तारीख को इश्यू सेल, बाद में आएगा 9 तारीख को परचेस। आपको समझा? तो डेट्स देखने, ग्रुप में आपको दिया है, ग्रुप परचेस ग्रुप में दिया है, इश्यू या सेल ग्रुप में दिया है। तो पहला कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, डेट्स देखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो शुरू करें अभी। ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप दिया है, ग्रुप परचेस का अलग ग्रुप, इशू का अलग ग्रुप। तो डेट देखना है, पहला जो डेट आएगा वो आएगा। क्लियर? तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 100 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से। तो ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से, वैल्यू हो गया 500 रुपया। करेक्ट? अभी दोनों ग्रुप देखूंगा, परचेस का भी ग्रुप देखूंगा, सेल का भी ग्रुप देखूंगा। ये ओपनिंग स्टॉक कौन से दिन का दिया है? 1 अप्रैल 2014। इसके बाद कौन से ग्रुप का डेट आएगा? 1 अप्रैल के बाद इमीडिएटली कौन सा डेट है? 1 अप्रैल के बाद है परचेस में है 5 अप्रैल 2014। क्या दिया है? 300 यूनिट खरीदे आपने 6 रुपए के हिसाब से, तो 1800 रुपए का माल खरीदा। अभी ये कौन से मेथड से चालू है? फीफो। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ 300 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए का माल खरीदा। तो टोटल कितना हो गया आपके पास माल 5 अप्रैल को? 100 यूनिट तो है ही 5 रुपए से 500 रुपए का, प्लस ये 300 यूनिट भी आ गया 6 रुपए से 1800 रुपए का। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया स्टॉक का 5 अप्रैल को? 2300 रुपया। करेक्ट? अभी 5 अप्रैल के बाद कौन सा डेट आता है? 6 अप्रैल, जो इश्यू में है, इश्यू सेल में है, सेल्स। 6 अप्रैल को आप बेच रहे हो कितने यूनिट्स? 250 यूनिट। तो ये 250 यूनिट कौन से लॉट से आएगा? पहले ये 100 जाएगा, क्योंकि मेथड क्या है, फर्स्ट जो आया, फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है वो पहले जाएगा। तो पहले कौन सा दिखाई दे रहा है? 100। तो 250 में से पहले ये 100 यूनिट्स जाएंगे 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए का। तो 250 में से 100 यूनिट्स बेचे, कितना बेचना बाकी है? 150। ये कौन से लॉट में से आएगा? 300 में से 150 गया 6 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का माल। तो कितना बचा? 100 से 100 गया, मतलब ये तो पूरा गया। 300 में से 150 गया, मतलब बचा कितना? 150। 6 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का माल बचा। करेक्ट? बाद में 6 तारीख के बाद आता है 8 तारीख, 8 अप्रैल 2014। इस दिन आपने परचेस किया है, रिसिट। परचेस कितने का किया है? 500 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से, टोटल माल लिया 3500 रुपए का। तो अभी टोटल कितना हो गया आपके पास माल? ये 150 यूनिट है 6 रुपए के हिसाब से 900 रुपए के, प्लस
ये 500 यूनिट लिए, 7 रुपए के हिसाब से 3500 का। सो टोटल माल हो गया आपके पास 4400 रुपए का। क्लियर। अभी 8 तारीख के बाद आएगा 10 तारीख। ये कहां पे? सेल इशू, मतलब सेल। कितने यूनिट सेल कर रहे हो 10 तारीख को? 400 यूनिट सेल करो। कितने? 400। तो 400 कहां से आएंगे? पहले कौन से जाएंगे? जो पहले दिख रहे हैं वो पहले जाएगा। तो 400 में से पहले 150 जाएगा, 6 रुपए के हिसाब से 900 रुपए। तो 400 में से 150 गया, कितना देने का बाकी है? 250। वो कहां से आएगा 250? ये 500 में से 250 जाएगा। कितने रुपए से? 7 रुपए से। करेक्ट। तो कितने रुपए का माल गया? 1750 का माल गया। तो कितना यूनिट बचा? 150 में से 150 गया, मतलब ये पूरा गया। 500 में से 250 गया, मतलब बचा कितना? 250। 7 रुपए के हिसाब से 1750 रुपए का माल बचा 10 तारीख को। बाद में कौन सा आ रहा है? 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 2014। इस दिन आप 600 यूनिट खरीद रहे हो। तो 608 रुपए के हिसाब से, 600 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 4800 का माल खरीद रहे हो। तो टोटल कितने रुपए का माल हो गया? ये 250 तो है ही, 7 रुपए के हिसाब से 1750 का माल, प्लस ये 600 यूनिट आ गए 8 रुपए के हिसाब से 4800 का माल। क्लियर। एंड बाद में दिया है 14 अप्रैल 2014। इस दिन आप बेच रहे हो 500 यूनिट। अभी 500 यूनिट कहां से आएंगे? पहले ये 250 चले जाएंगे, 7 रुपए से 1750 का माल गया। अभी कितने बाकी है? 500 यूनिट टोटल बेचा है, उसमें से ये 250, तो बाकी के 250 कहां से आएंगे? 600 में से 250 जाएंगे 8 रुपए के हिसाब से, 2000 का माल गया। तो कितना यूनिट बचा? 250 में से 250 गया, और ये 600 में से 250 गया, मतलब कितने का बचा? 350 यूनिट बचा 8 रुपए के हिसाब से। यस। तो कितने रुपए का माल बचा अभी? 2800 रुपए का माल बचा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा 14 अप्रैल को? 2800। समझ में आया फीफो मेथड कैसे होता है? जो पहले दिखता है वो पहले जाता है। क्लियर। ये है फीफो। अभी इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करेंगे। तो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करेंगे, मतलब यहां पे जो रेट दिखाई दे रहा है, रेट, उसको क्या कहेंगे अभी? वेटेड एवरेज रेट। करेक्ट। कैसे करेंगे? ओपनिंग स्टॉक वैसे ही रहेगा। बाद में 5 अप्रैल को 300 यूनिट खरीद रहे हो, तो टोटल यूनिट कितने हो गए? 100 प्लस 300, टोटल यूनिट हो गए 400। ये 400 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना है? 500 प्लस 1800, मतलब कितना हुआ? 2300। तो 400 यूनिट का वैल्यू 2300 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 2300 डिवाइडेड बाय 400। 2300 डिवाइडेड बाय 400, मतलब 5 रुपया 75 पैसा आएगा एक यूनिट का वैल्यू। करेक्ट। अभी 6 अप्रैल को बेच रहे हो, टोटल कितने यूनिट्स बेच रहे हो? 250। तो टोटल 250 यूनिट बेच रहे हो। कितने से बेचोगे? कितना दिख रहा है? 5 रुपया 75 पैसा। तो कितने का माल गया? 200 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपया 75 पैसा। $1150 का माल गया। तो 400 में से 250 यूनिट गए, कितने बचे? 150 यूनिट बचे। कितने रुपए से? 5 रुपया 75 पैसे से। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपया 75 पैसा।
863 रुपीज, मतलब 862.5 रुपीज का माल बचा। करेक्ट। बाद में क्या हो रहा है, 500 यूनिट खरीद रहे हो, तो टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे, 150 प्लस 500, 650 यूनिट हो जाएंगे। ये 650 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना है, 862.5, इसको करेंगे 863। चलो 863 प्लस 3500, 863 प्लस 3500, मतलब टोटल कितने रुपए का वैल्यू का माल हुआ, 4363। तो 650 यूनिट का वैल्यू है 4363, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, 4363 डिवाइडेड बाय 650, मतलब कितना हो जाएगा, 6 रुपया 71 पैसा, 6.71। क्लियर? यस। बाद में आप 10 अप्रैल को कितने यूनिट बेच रहे हो, 400 यूनिट बेच रहे हो। कितने से बेचोगे, 6.71। तो 400 इंटू 6.71, 400 इंटू 6.71, मतलब 2684 रुपए का माल गया। तो कितने यूनिट बचे, 250 यूनिट बचे, 650 में से 400 गए तो 250 बचा। कितने रुपए से होंगे ये, 6.71। तो कितना वैल्यू हुआ, 250 मल्टीप्लाइड बाय 6.71, 1678 रुपए का माल बचा। बाद में क्या कर रहे हो, 12 अप्रैल को 600 यूनिट खरीद रहे हो, तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 250 थे प्लस 600, मतलब 250 प्लस 600 850 यूनिट हो जाएंगे। ये 850 का टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू 1678 प्लस 4800, मतलब 6478, टोटल वैल्यू है 6478। तो एक यूनिट कितने का बन जाएगा, 6478 डिवाइडेड बाय 850, 6478 डिवाइडेड बाय 850, एक यूनिट बन जाएगा 7.62 रुपीज का। करेक्ट। बाद में आप 250 मतलब टोटल 500 यूनिट बेच रहे हो, कितने रुपए से, 7.62 से बेचोगे। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 7.62, मतलब 3810 रुपए का माल गया। तो कितने यूनिट बचे, 850 में से 500 गए, 350 बचे, कितने रुपए से बचेंगे, 7.62, मतलब 350 मल्टीप्लाइड बाय 7.62, 2667 रुपीज का माल बचा। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू वेटेड एवरेज मेथड से कितना आया, 2667। क्लियरली समझ में आया। और यही वैल्यू फीफो से कितना आ रहा था, 2800 रुपया आ रहा था। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। यस, अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।